अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मौविया। नाज़रीन, आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है पाकिस्तान का एक बहुत ही रोशन नाम, पाकिस्तान का एक रोशन सितारा, पंजाब एथलेटिक्स एकेडमी ऑफ पाकिस्तान के बानी व सदर जनाब अब्दुल गफ्फार गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हें अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। खैरियत से? जज़ाकल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब्दुल गफ्फार गुजर साहब, आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आपने एथलेटिक्स की दुनिया में अपने सफ़र का आगाज़ कैसे किया, किस उम्र से किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मोहम्मद माविया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का और स्पेशल टीवी का, कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और पाकिस्तान में, क्योंकि आप जरिया बन रहे हैं एथलेटिक्स की अवेयरनेस का। सर, मेरा जंग से तल्लक है और मैं कोई 94 से अंडर 16, जब मैं 16 साल का था तो अंडर 16 जो है ना, पहली मेरी एज थी, वो मैं एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो है ना फैसलाबाद डिवीज़न की, वो मैंने खेली। उसमें मैं बेस्ट एथलीट बना, फिर मैं पंजाब का बेस्ट एथलीट बना। तो उसके बाद ये मेरा पूरा सिलसिला चलता रहा। फिर अंडर 19, फिर पाकिस्तान में चौथी पाँचवीं पोजीशन, और मैं तकरीबन 2004 तक मेरा ये सफ़र जारी रखा। उसके बाद जाहिर है कि बंदे की एज बड़ी होती है, लवाजमात चेंज होते हैं, और फिर उसके बाद मैं ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट और कोचिंग की तरफ आ गया। तो 16 साल की उम्र में मैंने अपना ये एथलेटिक्स का सफ़र जो है ना, वो स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल से मैंने शुरू कर दिया था। अच्छा, तो इस रास्ते में आपको यह ज़ाहिर है कौमी लेवल तक आने में अब बहुत एक तो स्ट्रगल करनी पड़ी होगी, जी जी। और दूसरे कि उसमें मुश्किलात भी आई होंगी, आसान रास्ता नहीं होगा। उसकी कोई कहानी थोड़ी सी हमें बताना चाहें? जी सर, देखें, हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि अभी तक हम जो है ना कोई मुहाजिर और लोकल सिस्टम से बाहर आ सकें, ना हम शहरी और देहाती कंसेप्ट से बाहर निकल चुके हैं। क्योंकि मेरा एक देहात से मैं बिलोंग करता था, जंग से, एक गांव से। तो जाहिर है कि और फिर वहाँ जो मेरे जंग का कंसेप्ट था, वहाँ मुहाजरिज्म और लोकलिज्म जो है ना वो बहुत है, और मैं अभी तक वो चीज़ें फेस कर रहा हूँ। यानी कि पाकिस्तान बनने के 75 साल बाद तक भी 75 साल बाद अभी तक मैं चीज़ें फेस कर रहा हूँ। मैंने ये इलाकाई तसब को ख़त्म करने की बहुत कोशिश की कि यार पाकिस्तान को देखें आप, मुसलमान हैं हम इस चीज़ को पहले फोकस करें। तो हमारी यही बदकिस्मती है कि जहाँ भी मैं गया हूँ तो वहाँ मुहाजिर और लोकल सिस्टम को मुझे बहुत फेस करना पड़ा, और उसके साथ साथ शहरी और देहाती, लाहौर और जंग वाला कंसेप्ट को अभी तक मैं भुगत रहा हूँ। यानी मैं देख रहा हूँ लोग जो है ना इस चीज़ को सामने लेके आते हैं, जब कोई तनकीद करने का जवाब पैदा नहीं ना होता तो फिर ये लोकल और मुहाजिर सिस्टम को आगे ले आते हैं, या जो है ना इन चीज़ों को ले आते हैं, देहाती और शहरी की देहाती शहरी तस्सब को लेके आते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे ये चीज़ें जो है ना तस्सब को फेस करना पड़ा। बाकी रह गई बात कि बंदा जब काम करता है ना, तो माविया साहब फिर जो है ना आजकल सोशल मीडिया का दौर है। पहले टीवी एक ही होता था, पीटीवी। अब तो माशाल्लाह चैनल काफ़ी बन गए हैं कि आप मीडिया के लोग हैं, बेहतर तादाद आप ही लोग बता सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे आज काम करने वाला भी सामने आ चुका है और ना काम करने वाला भी सामने आ चुका है, और लोग जो है ना हर चीज़ वॉच कर रहे हैं, और गूगल जो है उस पर झूठ छुपता नहीं है, सच भी वहाँ मिल जाता है और झूठ भी मिल जाता है कि यार ये बंदा कितना झूठ बोल रहा है। सोशल मीडिया ने एक्सपोज कर दिया, सबको जो है ना एक्सपोज कर दिया, और लोग जो है ना फिर जो झूठ बोलता है तो उस पर सोशल मीडिया पे जब तनकीद होती है ना तो नेक्स्ट टाइम वो बंदा सामने नहीं आता। तो बाकी ये है कि उस चीज़ को लोग नेगेटिव भी यूज़ कर रहे हैं, पॉजिटिव भी कर रहे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत पॉजिटिव उसको यूज़ करता हूँ। पंजाब एथलेटिक्स एकेडमी को जितनी पिज़्ज़ाई मिली है या अरूज मिला है वो सोशल मीडिया से मिला है, मेरे काम की वजह से मिला है। अच्छा, जब आप खेल के मैदान में आ गए और आपने एथलेटिक्स को एज प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया तो फिर तालीम तो आपकी कहीं रास्ते में रह गई होगी। देखिए जी, आपने बहुत अच्छा वाकया याद दिला दिया। मैं यहाँ पे पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हाजी खालिद महमूद साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि जून का महीना था, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जो है ना, मैं उस वक्त बीए कर रहा था। तो हाजी साहब उस वक्त एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी थे और वाबडा में भी उनका काफ़ी असर रसूख था क्योंकि वो वाबडा में थे उस वक्त। तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का रिकॉर्ड जो है ना वो बनाया था। तो मैं जब हाजी खालिद साहब के पास गया वाबडा हाउस में, तो उन्होंने जो है ना मुझे बिठाया, क्योंकि मेरे इतनी बारिश हो रही थी कि मेरे सारे कपड़े भीगे हुए थे। मैं हाजी साहब के कमरे में चला गया, मैंने बिस्कुट वगैरह और चाय वगैरह हाजी साहब ने लड़के को कहा, मैंने की। उसके बाद हाजी साहब ने एक बहुत प्यारा फिक्रा मुझे कहा। उस वक्त मुझे बुरा लगा और उस चीज़ को मैंने बहुत फील किया कि क्योंकि हाजी साहब भी गुजर थे, मैं भी गुजर था। मैं कहा यार वो जो है ना मेरा रिगार्ड करेंगे, मुझे वापडा में जॉब देंगे। हाजी साहब ने मुझे कहा गफ़ार सॉरी, मैंने आपको वापडा में जॉब नहीं दिलवानी। और हाजी साहब ने उस चीज़ की मुझे कोई वजाहत नहीं दी या कुछ नहीं, बस पता नहीं क्या था, पीछे से कोई प्रेशर था या हाजी साहब ने पता नहीं मेरे मतलब कुछ सोच रहे थे, मुझे नहीं पता। उसके बाद मैंने कहा जी ठीक है। फिर वापडा की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। मैं एक जो कंसेप्ट था, यानी कि मेरा नेगेटिव ही रोल रहा कि वापडा को मैंने कभी अच्छा नहीं समझा। वापडा के लोग मेरे दोस्त बहुत हैं और बहुत लाइक भी करते हैं, मुझसे बड़े भी हैं, प्यार भी करते हैं। लेकिन फिर मैंने हाजी साहब से जो है ना थोड़ा सा फासला रखा। लेकिन फिर मैंने बीए किया, बीए करने के बाद मैंने एमए फिजिकल किया। उसके बाद मनाजिल कुरान यूनिवर्सिटी में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स अपने उस्ताद प्रोफेसर एसएम शफीक साहब के साथ, वो अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, बहुत उन्होंने प्यार किया मुझे, उनके साथ रहा। फिर तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर में जो है ना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हो गया, 2 साल वहाँ रहा। फिर स्पेशल एजुकेशन में लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन की जॉब मिल गई। उसके बाद लाहौर ट्रांसफ़र हो गया मेरा, लाहौर में आ गया। उसके बाद एमफिल कर लिया। लेकिन मैंने अपनी स्टडी को कहीं नहीं रोका और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में एथलेटिक्स की दुनिया के बहुत बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन अगर आप कोई एनालिसिस करेंगे ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने जो मुझे अरूज दिया है या अल्लाह ने जो मुझे इज्जत दी है, मैंने अपने काम को फोकस किया। मैंने तनकीद बहुत बर्दाश्त की है, लेकिन मैंने तनकीद का रिटर्न तनकीद की सूरत में नहीं दिया। मैंने उनकी तनकीद को, जो उन्होंने मेरे पे तनकीद की है, मैंने कहा मैं अपना काम इतना अच्छा करूँगा कि ये जो है ना खुद ब खुद अपनी तनकीद के नीचे दफन हो जाएंगे। यानी आपने लोगों का जो क्रिटिसिज्म था उसको अपने लिए चैलेंज समझा। चैलेंज समझा मैंने। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में मैंने एमफिल किया हुआ और BSc 18 में स्पेशल एजुकेशन में मैं जॉब कर रहा हूँ, लाहौर में रह रहा हूँ और पंजाब स्टेडियम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में मेरा एक नाम है। मेरी रिस्पेक्ट करते हैं लोग, मुझे लाइक करते हैं, प्यार करते हैं। और सबसे बड़ी ये बात है कि पंजाब एथलेटिक्स एकेडमी का जो गोल मैंने बनाया हुआ, मैं फ्री ऑफ कास्ट बच्चों को ट्रेनिंग करवाता हूँ। अच्छा, उस तरह हम बाद में आते हैं। पहले ये बताएं कि आप गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का आपने एक रिकॉर्ड बनाया। जी। तो वहाँ से नेशनल लेवल तक का सफ़र कैसे तय हुआ? सर जब मैं कोई सिफारिश थी या अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आप आ गया? नहीं, एथलेटिक्स में जो है ना सिफारिश जो है ना 25% चलती है। यानी आपको मौका मिल जाता है, चांस मौका मिल जाता है, लेकिन काम को जो है ना लोग मद्देनजर रखते हैं। क्योंकि ये जो एक होती है इनफरादी गेम, एक होती है इज्तिमाई गेम। ये फुटबॉल हो गई, ये क्रिकेट हो गई, ये इज्तिमाई गेमें हैं। एथलेटिक्स हमारी इनफरादी है। हमने 100 मीटर लगाई है ना 15 बंदों ने या 10 बंदों ने या 8 बंदों ने या 7 बंदों ने या 6 ने,
तो सब कुछ निकल के सामने आ जाता है हर कि यार बंदा फर्स्ट दौड़ता हुआ कौन है, सबको नजर आ रहा होता है। सेकंड कौन है, फॉल प्ले कौन कर रहा है। ये एथलेटिक्स में नहीं छुपती। हाँ, छुपती वहां पे है जब फेडरेशंस और एसोसिएशंस फेवरेटिज्म करती है। अच्छा, इसमें अपने नेशनल लेवल तक जाने के लिए ज़ाहिर है बहुत टफ एक्सरसाइज और स्ट्रगल करना पड़ती होगी, तो स्टेरॉइड्स भी साथ आपने यूज़ किए, कोई दवाइयाँ शवाइयाँ भी दी? नहीं सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे दौर में तो स्टीरॉयड का कंसेप्ट ही नहीं था। और मेरा जो गोल है ना वही पंजाब एथलेटिक्स अकेडमी का है। मैं एक स्टीरॉयड के खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ, और इस जंग की वजह से मैंने फेस भी बहुत कुछ किया, लेकिन अब आके लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और इसका मुझे रिटर्न बहुत बहुत बड़ा खुदा ने दिया है। और लोग जो है ना मेरी तरफ देखते हैं। मैंने जी पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं वाहिद बंदा हूँ कि मैंने पाकिस्तान में चौथी और पांचवी पोजीशन हासिल की है, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड जो है ना वापडा और आर्मी के प्लेयर्स ही आते हैं जिन्होंने साल ट्रेनिंग करनी है, रेगुलर ट्रेनिंग करनी है। हमने अपने घरों को भी देखना होता है, पेरेंट्स का भी हाथ बिठाना होता है, रोजगार भी है, रोजगार भी देखना होता है, अपनी एजुकेशन को भी मेंटेन करना होता है। सबको करने के बाद माविया साहब कि पाकिस्तान में चौथी और पांचवी पोजीशन ले लेना मेरे नजरिए के मुताबिक ये बहुत बड़ी बात अपने बलबूते पे। बलबूते मुझे कोई किसी अदारे की तरफ से स्पॉन्सर नहीं था कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो या वापडा या रेलवे या आर्मी की तरफ से कोई मुझे सपोर्ट नहीं थी। हाँ, यहाँ पे मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि चौधरी शरीफ साहब उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया और मुझे बहुत सपोर्ट किया गवर्नमेंट कॉलेज में। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और ये डायरेक्टर स्पोर्ट्स थे, ये उस वक्त डायरेक्टर स्पोर्ट्स थे, ये जंग से मुझे लेके आए थे चौधरी शरीफ साहब, और इन्होंने मुझे मेरी जितनी भी फीसेस थी वो मेरी सारी माफ़ थी। वो फ्री ऑफ कास्ट में पढ़ रहा था, हॉस्टल फ्री ऑफ कास्ट था, मेस मेरा फ्री ऑफ कास्ट था, हत्ता कि शरीफ साहब मुझे वक्तन मुझे सपोर्ट करते थे। अच्छा, जब आप स्टेरॉइड्स नहीं लेते थे या दवाइयाँ नहीं लेते थे तो खुराक तो बहुत अच्छी रखनी पड़ती हो? सर मेरी खुराक ये थी कि शरीफ साहब ने और शाहिद मिर्ज़ा साहब वहाँ होते थे, इन्होंने बाकायदा मैस में कहा था कि गफ़ार जितनी भी खुराक लेना चाहे या डबल भी वो जो होता है जो हाजिरी सिस्टम होता था कि डबल भी लेना चाहे तो गफ़ार को आपने इनकार नहीं करना। सही। और बाकी मैं दूध पे और फल पे ज़्यादा फोकस करता था। तो उसके बाद ये स्टीरॉयड वाला जो सिस्टम है ना ये 2015 और 16 के बाद देखने में आया। उसके पहले स्टीरॉयड का कोई कंसेप्ट, क्योंकि मैं एथलेटिक्स से टच था। हाँ, वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग में तो पहले भी चलता था। तो ये एकेडमी बनाने का जो मुझे ख्याल आया ना, तो ये अल्लाह की तरफ से हदायत होती है, बंदे का कोई कमाल नहीं होता, अल्लाह ने कोई ना कोई नेक काम लेना होता है इंसान से। अच्छा, जब पहले से फेडरेशंस या एसोसिएशंस मौजूद थी तो फिर आपने अलग से एक प्राइवेट जो एकेडमी है एथलेटिक्स की उसकी बुनियाद क्यों रखी? सर मेरा पंजाब एथलेटिक्स एसोसिएशन के साथ 2016 तक बहुत अच्छा रिलेशन रहा है और मैं उनका एसोसिएट सेक्रेटरी था। लेकिन एक तो ये, और फेडरेशन के साथ जब हाजी खालिद साहब थे फेडरेशन में, मेरा बहुत अच्छा उनके साथ एक अच्छा लिजॉन रहा है। हर जगह जो है ना मैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन टीम का मेंबर होता था। लेकिन 2016 के बाद जब क्वेटे में मैंने देखी ये चीज़ कि स्टीरॉयड बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी हालत ख़राब हो रही है उसके बाद सोशल मीडिया आ गया। ज़ाहिर है कि आज़ादी राय का हक हर किसी को होता है। मैंने भी कमेंट्स देने शुरू कर दिए, ये वो। फिर जनाब एसोसिएशंस के साथ मेरे फासले बढ़ते गए, फेडरेशन के साथ मेरे फासले बढ़ते गए। फिर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के पहले ही फासले थे, तो फिर वो दो ग्रुप्स थे, उनमें मुझे जो है ना बीच में खड़ा होना पड़ता था। अब ये दोनों चीज़ों को जब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये लोग तो ओहदों की जंग लड़ रहे हैं, ये कोई स्पोर्ट्स की प्रमोशन नहीं कर रहे। और जो एसोसिएशन के लोग हैं वो जनाब कोचेस से बच्चे लेते हैं
ऊपर इलेक्शन में वोट डालने आते हैं, उनके पास तो ये स्टूडेंट ही नहीं है, खिलाड़ी ही नहीं है। तो ये तो एक गलत वे है। अच्छा, आपका ख्याल में जो फेडरेशंस हैं या स्पोर्ट्स एसोसिएशन हैं, ये बेसिकली पॉलिटिकल मैनूवरिंग की बॉडीज हैं और जी उनके पास जी, ये डायरेक्ट खुद स्टूडेंट्स नहीं हैं और वो ना ट्रेनिंग दे रहे हैं ना इसको स्पोर्ट्स को उस अंदाज में प्रमोट कर रहे हैं। देखें जी, ये फेडरेशंस और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन या एसोसिएशन, इनका एक ढांचा है। हमारी बदकिस्मती ये है कि लोग जो है ना छोटी सी चीज़ देख लेते हैं, उस पर तनकीद या उससे फ़ायदा जो लेना ना वो ले लेते हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड पे नहीं जाते, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन को नहीं पढ़ते कि इसकी जॉब, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, या किसी और फेडरेशन की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, या एसोसिएशन की क्या, और क्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो पंजाब है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन। सर ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं इनको पता नहीं होता, ये जिनके इनके जो अफसराने बाला जो बैठे होते हैं, जो इनको ब्रीफ कर देते हैं ना, ये उनके ब्रीफिंग पे ही चलते हैं। हर बंदे की जॉब डिस्क्रिप्शन देखें, आपकी एक जॉब डिस्क्रिप्शन है कि आपने एक पर्सन को बुलाना है, उसकी इंटरव्यू करना है, और मेरी यहाँ ये जॉब डिस्क्रिप्शन है कि मैं इंटरव्यू लेने नहीं आया, मैं इंटरव्यू आपको देने आया हूँ, आपको मैं लोगों को अवेयरनेस देने के लिए आया। जब मैं आपका इंटरव्यू लेने वाला बन जाऊंगा और आपको कहूँ कि अपना इंटरव्यू दूं, तो वहां पे चीज खराब हो जाएगी। फेडरेशंस ये खराब कर रही हैं, एसोसिएशंस खराब कर रही हैं। पाकिस्तान में अगर एथलेट्स की प्रमोशन होती है तो वो एक ही जो है ना चेन वो कर रही है, वो एकेडमी सिस्टम है। पाकिस्तान में सबसे पहले 2016 में पंजाब एथलेटिक्स एकेडमी की बुनियाद मैंने रखी और वो चलती गई। मेरा जैसे जैसे विजन आगे चलता गया, मैंने अपने विजन को प्रमोट किया कि पहले मैंने जून जुलाई अगस्त में 2016 में इनका कैंप लगाया, 2017 में भी कैंप लगाया, 2018 में भी कैंप लगाया, 2019 में भी मैंने कैंप लगाया। छोटे बच्चों का, क्रिश्चियन कम्युनिटी के बच्चे आ जाते थे, स्पेशल पर्सन आ जाते थे, वो एक मेरा शौक पूरा होता गया। 2019 के बाद मेरा फेडरेशन और पंजाब एथलेटिक एसोसिएशन से फासला बहुत हो गया। मैंने कहा जी ठीक हो गया। उसके बाद मैं 2019 में दुबई मैराथन 2020 में होनी थी जनवरी में, उसके लिए जनाब नदीम कैसर साहब जो इस वक्त डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं पंजाब, उनके साथ, और राय तैमूर हयात खान भट्टी साहब जो मिनिस्टर स्पोर्ट्स थे उस वक्त, इन्होंने मुझे बुलाया कि मैराथन के लिए जो है ना बच्चे लेके जाने हैं, तो गफार साहब आप जो है ना ये सिलेक्शन करें, दुबई टीम लेके जानी है। मैंने कहा जी ठीक हो गया। तो मैंने जनाब ट्रायल्स लिए नवंबर में, और सर 9 की मेल की हमारी एक टीम गई, 5 जिसमें एथलीट थे, 4 हमारे ऑफिशियल थे। यानी जो दुबई मैराथन थी 2020 की, उसमें पहली दफ़ा एसोसिएशन और फेडरेशन ने आपकी अथॉरिटी को तस्लीम किया कि आपके सिखाए बच्चे जो हैं वो इस मुल्क को कौम के काम आ सकते हैं। नहीं, उसमें फेडरेशन का कोई रोल नहीं था। अच्छा, उसमें एसोसिएशन का कोई रोल नहीं था। ठीक। वो मिनिस्टर राय तैमूर हयात भट्टी साहब के पास एक दुबई से जो है ना एक कह लें कि वफद आया था, जिसमें 2 फीमेल थी फॉरेन, और जिसमें एक हमारा पाकिस्तानी लड़का था, वो उधर ही दुबई में। उसने कहा कि जी हमें मैराथन के प्रेस दें 42 किलोमीटर के, हम उनको स्पॉन्सर भी करते हैं। शहर के मिनिस्टर स्पोर्ट्स ने तो नहीं ना ये काम करना। उन्होंने नदीम कैसर साहब जो उस वक्त के डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर लाहौर थे, उनको कह दिया। उन्होंने, जाहिर है कि उनके साथ एक अच्छा लिहाज़ मेरा था, वो देख भी रहे थे। ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। वो पहले भी एक्सेप्ट मुझे करते थे। वहाँ के जितने भी अफसराने बाला हैं, वो मेरी जितनी भी ये काविश है या मेरा जितना भी काम है उसको वो सराहते हैं, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरी जो एकेडमी है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है उसके साथ एफिलेटेड नहीं है, मेरा कोई MOU नहीं है, लेकिन उनकी मैं जितनी भी सहूलतें हैं, स्टेडियम उनका मैं यूज़ करता हूँ। वो जितने भी बच्चे हैं फ्री ऑफ कास्ट जो है ना मेरे बच्चे वहाँ ट्रेनिंग करते हैं। जो मेरे बच्चे इस्तात रखते हैं फ़ीस देने की, यानी कि वो जो उनकी मेंबरशिप फ़ीस है
स्टेडियम में एंट्री की फीस वो उनसे लेते हैं। मेरे कहने पे कई बच्चों को वो माफ़ भी कर देते हैं। अभी नदीम कैसर साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने अंडर 16 जो बच्चे हैं वो फ्री ऑफ कास्ट कर दिए। सेक्रेटरी साहब और डीजी अच्छा, साहब जो उस जबरदस्त। वक्त के थे, ये एसोसिएशन मेरे अगेंस्ट खड़ी थी इस पॉइंट ऑफ व्यू। सास बहू वाला रिश्ता था। हाँ, वही सास बहू वाला एक सर्द जंग ऐसे ही बस, यानी कि अप्रिशिएशन नहीं, और फेडरेशन भी मेरे अगेंस्ट खड़ी थी। और ये मैराथन का जो ट्रेंड था, ये जब हाजी खालिद साहब जो थे ना, वो पाकिस्तान के एथलेटिक फेडरेशन के सेक्रेटरी थे, जो अब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी, उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ मिलके 2004, 5 और 2006 में मैराथन करवाई थी, और मैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन टीम का हिस्सा था। फिर मैं मलकवाल उस वक्त तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर था 2006 और 7 और 8 में। अच्छा, यहाँ ब्रेक का एक वक्त हो रहा है। जी जी ये जी। बात अब मुकम्मल कर। हाँ, तो उसके बाद जो है ना मंडी बाउद्दीन में फिर मैंने मैराथन करवाई, उसके बाद एक गैप आ गया। उसके बाद 2020 में जो है ना फिर ये चीज़ चली। 2020 के बाद माविया साहब, फिर मैं टीम दुबई लेके गया, वहाँ पे वापसी पे आया, कोरोना आ गया। कोरोना के बाद जनाब मैं जंग गया, जंग जाके मैंने एकेडमी सिस्टम को डेवलप करना शुरू कर दिया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन हर सिटी में एक ट्रेंड बन गया मैराथन का पब्लिसिटी के लिए। तो मैंने तो जो 10-15 करवानी थी दोस्तों के साथ मिलके, या एकेडमी जो मेरे साथ मेंबरशिप जिनको मैंने दी है, 25 अकेडमीज को पंजाब एथलेटिक्स अकेडमी ने मेंबरशिप दी हुई है। और टोटल जो है ना कोई 40-45 अकेडमीज काम कर रही हैं, लेकिन उनमें कुछ ब्रेक ले लें। जी, थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। चौधरी अब्दुल गफ्फार गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जो सब ये बताएं कि आपने जैसे बताया कि आपको 40-45 शहरों तक आपका जो ये एकेडमीज़ की जो रजिस्ट्रेशन है या उसके साथ एफिलिएशन है उसका सिलसिला चल पड़ा है, तो आप समझते हैं कि जो टैलेंट हंटिंग है वो ज़्यादा आसान है? हाँ, ये चीज़ है। देखें, लोग ना काम पहले भी माविया साहब करते थे। किसी ने 10 बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं, कोई 15 बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहा है, कोई 3 को करवा रहा है। हर पूरे पाकिस्तान में ना एथलेटिक्स के जो शौकीन है ना, जो जिनको इश्क है एथलेटिक्स से तो वो कर रहे थे। लेकिन उनको एक सिस्टम में लाने के लिए ना वो किरदार मेरा रहा है कि मैंने जब पंजाब एथलेटिक्स अकेडमी बनाई, फिर उन लोगों को मैंने फ़ोन करके मोटिवेट किया। किसी के उस्ताद के नाम पे एकेडमी बन गई, किसी के फादर के नाम पे बन गई, किसी ने अपने शहर के नाम पे बना ली किसी ने किसी के नाम पे बना ली। जब ये एकेडमीज बन गई तो ये तकरीबन कुछ 40-45 एकेडमीज पूरे पाकिस्तान में बन गई हैं। और जब सोशल मीडिया पे मैंने अपना अकाउंट बना दिया पंजाब एथलेटिक्स अकेडमी ऑफ पाकिस्तान का, वेबसाइट बना दी और सोशल मीडिया पे चलने लग गई बाहर टीमें जानी शुरू हो गई। फिर लोगों ने देखा कि यार, फिर लोगों ने भी अपनी एकेडमीज की वो सोशल मीडिया में अकाउंट बनाए, और अब ये देख लें कि 35 से 40 तो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं हर एकेडमी के, जो लोग करवा रहे हैं। फिर उन लोगों को रिस्पेक्ट मिली, उनको इज्जत मिली, उनको पता चला कि यार ये हमारी एकेडमी है। उन बच्चों को रिस्पेक्ट मिली कि यार ये हमारा एक अदारा, हमारे उस्ताद ने एक अदारा बना लिया है। फिर उनको मैंने मेंबरशिप दी, बाकायदा एक फ्रेम में करवा के पंजाब एथलेटिक्स अकेडमी ऑफ पाकिस्तान की मेरे सिग्नेचर से उनको मैंने अपने ऑन पे दी। मैंने उनसे कोई पेमेंट नहीं ली कि यार मैं इनको रिस्पेक्ट दूं। जब उनको रिस्पेक्ट मिली, सोशल मीडिया में 50-60 बंदों में बंदा खड़ा होकर एक सर्टिफिकेट वसूल कर रहा, फिर उनमें एक शौर बेदार हुआ। और अब ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान में अगर देखें, ये एसोसिएशन जो है ना, ये एक सिस्टम है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन बनी हुई है। वो बंदे आते हैं, वो पंजाब में आके एक बॉडी को वोट देते हैं, वो पंजाब की बॉडी बन गई है। वो पंजाब की बॉडी बन के तो जनाब एक फेडरेशन बन गई है। और जब वो बन गई है,
अब ये देखे वो डिस्ट्रिक्ट वाले जो ओहदेदार है वो तो काम करते नहीं, वो आते हैं इधर आके दे देते हैं वोट। दो जो पंजाब वाले हैं वो भी काम नहीं करते, वो आगे फेडरेशन को दे देते हैं। नीचे तो ये कोचेस काम कर रहे हैं ना, जो शौकीन है वो काम कर रहे हैं, उनको ये तबका इग्नोर करता था। अब उनके पीछे ये तबका लगा हुआ है। अब 3 यहाँ पे जो है ना सिस्टम चल रहे हैं, जो मैं आपके नोटिस में दे दूं। ये बड़ी मजे की बात है, लोगों को नहीं पता ये चीज की मुझे अवेयरनेस अल्लाह ने दे दी है। देखें, एक तबका वो है जो अपने शौक की खातिर काम कर रहा है, उनके शौक को ये लोग कैश करते हैं, हाईजैक कर लेते हैं। ये फेडरेशन जो एसोसिएशन है ना, ये उनके शौक को हाईजैक करती। ये जो कोचेज होते हैं ये अपने ऑन पे ट्रेनिंग करते हैं, अपने बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं, इनके किराया ये खुद अफोर्ड करते हैं, गाँव से मुख्तलिफ शहरों से, और पता नहीं दूर दराज के इलाके। हम लाहौर में बैठे माविया साहब, हम बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। आप कभी जाएं, आप शहरों में जाएं, आज जंग के बैकवर्ड इलाकों में जाएं, आप जरा शौरकोट में जाके देखें, आप राजनपुर जाके देखें, डेरा गाजी खान में जाके देखें। जब ये मैराथन रेस होती है ना, तो वो रेस लगा रहे होते हैं, लेकिन उनके आगे जब जो गाड़ियां होती हैं ना, वो इतने फासले पे होती है, जब वो अपना धूल जो है वो उड़ रही होती है, उनके चेहरे पे गिर रही होती है, लेकिन वो फिर भी उस चीज को, रेस को मुकम्मल जरूर करते हैं। उनका वो शौक होता है, उनके शौक को ये लोग कैश करते हैं। ये इनको ये नहीं, फेडरेशन और एसोसिएशन के लोगों को नहीं पता। आप ये कमरों में बैठ के सियासत करने के लिए हैं, ये कमरे में बैठ के जोड़ तोड़ करने के लिए है, ये कमरों में बैठ के मोबाइल पे या इंटरनेशनल लेवल पे ईमेल कर सकते हैं, स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं, स्टेटस एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो असल काम कर रहे हैं, जो बंदा, जो कोच ग्राउंड में 4 घंटे या 3 घंटे गर्मी में बैठा होता है, आप यकीन करें जून जुलाई का महीना होता, जो मैं ग्राउंड में बैठ के मैं फेस करता हूँ, वो ये लोग नहीं करते। ये लोग आके ट्रायल्स लेते हैं, एक वॉइस मैसेज छोड़ दिया या एक इन्होंने सोशल मीडिया पे वो लगा दी है, बच्चे आ गए हैं, इन्होंने टीम बनाई, फिर मिसबिहेव करते हैं ये बच्चों के साथ। वो बच्चे पता नहीं कहाँ से आते हैं, पता नहीं किसने किससे उधार पैसे लेके आया होता है। अभी ये देखें कि अब ये जो चीज थी, ये एक तबका है। एक तबका ये, एक तबका ऐसा है जिनके किचन ही फेडरेशनों से चलते हैं, जिनको इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नमेंट को जो है ना यरगमाल बनाया हुआ, उन्होंने फंड्स आते हैं, वो अपने इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बात वहीं पे आती है कि सोशल मीडिया बहुत जो है ना एक्टिव हो गया। सोशल मीडिया ने हर बंदे को वाजे कर दिया है कि ये काम करने वाला, ये स्टेटस एंजॉय करने वाला, ये ओहदों की जंग लड़ने वाला है, और ये पैसा खाने वाला बंदा है, ये राशि बंदा है, और ये जनाब कमीशन लेता है बीच में से। सबको सोशल मीडिया ने कंगाल के रख दिया। और जो लोग, आप यकीन करें, जो लोग किसी को ये समझते थे कि यार ये बंदा माफिया है स्पोर्ट्स का, किसी भी स्पोर्ट्स की बात कर लें, जरूरी नहीं हम एथलेट्स की करें, किसी भी फेडरेशन के, अब उन्हीं लोगों को मैंने देखा, ये यंग जनरेशन उनको सलाम नहीं करती। उनको पता चल गया कि यार ये बंदा ये है और ये बंदा ये। अच्छा, वालिदैन और बच्चों की मालूमात के लिए बताएं कि अगर कोई एथलेटिक्स के शोबे में आना चाहता है, इस फील्ड में आना चाहे, तो किस उम्र से उसकी ट्रेनिंग जो है वो शुरू करवाई जा सकती है? माशाल्लाह माविया साहब, मैंने और नदीम कैसर साहब ने ना एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ, और उसके साथ ही उमैर शाह साहब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ना डायरेक्टर यूथ अफेयर हैं। नदीम कैसर साहब का तो मैंने आपको बताया। नदीम कैसर साहब ने एक एक्स सेक्रेटरी थे स्पोर्ट्स के, तो उन्होंने पूछा कि स्पोर्ट्स की प्रमोशन कैसे हो सकती है। तो नदीम कैसर साहब ने वहाँ प्रपोजल दे दी कि सर हम बच्चों को अंडर 13 से नीचे जो है ना, बच्चों को ट्रेनिंग जब शुरू करवाएंगे तो बच्चे जो है ना ओलंपिक्स लेवल के प्लेयर बन सकते हैं। तो उन्होंने उनकी इस बात को रद्द किया कि नहीं यार, इतने बच्चे, अंडर 13 साल के बच्चे को, 12 साल के बच्चे को कौन संभालेगा, बच्ची को कौन संभालेगा, कौन लेके आएगा, कौन छोड़ेगा उसके पेरेंट्स को। तो नदीम साहब वहाँ पे खामोशी उनकी बनती थी।
तो उन्होंने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया, कॉल की। उन्होंने कहा गफ्फार साहब आपकी कितनी एकेडमीज हैं? मैं कहा जी इस वक्त तो उस वक्त मेरे पास 20 एकेडमीज मेरे साथ एफिलिएटेड थे को 30 एकेडमीज बनी हुई थी। मैं कहा तकरीबन नदीम साहब मेरे पास साथ जो है ना इतनी एकेडमीज हैं। उन्होंने कहा इनमें से अंडर 13 बच्चे कितने के निकल आएंगे? मैं कहा सर मैं कोई 30 से 35 बच्चे अंडर 13 निकलवा लूंगा, लोगों को अवेयरनेस। उस वक्त वाकई लोगों को यही था कि बच्चे पकड़ने थे, ये ट्रेंड ही नहीं था अंडर 13 का। कोई शादो नादर 1-2 बच्चे करते थे। मैंने कहा नदीम साहब, उन्होंने कहा अगर इस प्रोजेक्ट पे काम करना हो। मैं कहा सर इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए पेरेंट्स को हमें अवेयरनेस देनी होगी, फादर की इन्वॉल्वमेंट होनी ज़रूरी है, माँ की इन्वॉल्वमेंट होनी ज़रूरी है, न्यूट्रिशन का जो है ना सिस्टम उसके पेरेंट्स को समझाना ज़रूरी है, बायोमैकेनिक्स का सिस्टम जो है ना वो उनको गाइड करना पड़ेगा। माँ या बाप इन्वॉल्वमेंट नहीं लेंगे तो ये सिस्टम नहीं चल सके। उन्होंने कहा फिर इस पे हम तो नाकाम हो जाएंगे। मैं कहा नहीं, नाकाम नहीं होंगे। सर आपके भी तो बच्चे हैं? कहते हैं हाँ। मैं कहा मेरे भी तो बच्चे हैं, आपके कई दोस्तों के भी तो बच्चे होंगे अंडर 13। कहते हैं। मैं कहा सर उनको लेके आए ग्राउंड में, इंशाल्लाह को 10-15 बच्चे इकट्ठे करते हैं, उनमें से कोई 5-6 तो निकलेंगे। नदीम साहब ने कहा, नदीम साहब ने जी 2 बेटियां अपनी और 2, एक सुहेल अंजम जज्जा साहब है WBM के CEO हैं, उनकी 2-3 बच्चियां, और मेरी बेटी छोटी और मेरा बेटा वो भी आ गया, और 1-2 और दोस्त हैं उनके बच्चे। सर मैंने 10 बच्चों का कैंप लगाया। जब 10 बच्चों का कैंप लगाया तो आज भी मुझे याद है कि 1 फरवरी 2022 को सुहेल अंजम जज्जा साहब के साथ मेरी मीटिंग हुई थी तकरीबन 2 घंटे की। उसके बाद 2 फरवरी 2022 को मैंने इन बच्चों को ट्रेनिंग शुरू करवा दी। सर मैंने कोरोना नहीं देखा, लेकिन एहतियात हमने की। मैंने डेंगू नहीं देखा। मैंने जाहिर कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट के मैचेस होते हैं ना तो ये स्टेडियम बंद हो जाता। मैंने इस चीज़ को नहीं देखा। मैं मॉडल टाउन पार्क में बच्चों को ले जाता था। नदीम कैसर साहब की मिसेस और उसके साथ जो दूसरी फीमेल थी सुहेल अंजम साहब की फैमिली, उनकी, और जो उमैर शाह साहब के बच्चे हैं उनकी मिसेस, सर ये ग्राउंड में या पार्क में एक साइड पे जो है ना इनको मैंने एक रिस्पेक्टेबल प्लेस बना के, चेयर्स वगैरह टेबल के, आप मेरी सिस्टर है आप उधर बैठ गए। उन्होंने बैठना, मैंने ट्रेनिंग करवानी। मैंने ट्रेनिंग करवाने के बाद सर इन बच्चों के मैंने नखरे भी उठाए। इन बच्चों के मैंने जो है ना इनके मेंटल लेवल तक जाके मैंने ट्रेनिंग करवाई। छोटे बच्चों के नखरे भी उठाए और इनकी बहस, और ये आगे से फिर मुझे इनको बताना पड़ता होता था, बेटा जी आप मेरे कोच नहीं है, मैं आपका कोच हूँ, आपने मेरी बात माननी। फिर इनको मैंने न्यूट्रिशन प्लान बना के दिया सर। फिर इनको मैंने अवेयरनेस दी है कि स्टीरॉयड क्या होता, अभी से 13 साल के बच्चों को। फिर इनको मैंने ऐसे एथलीट भी दिखाए कि ये जो है ना स्टीरॉयड इस्तेमाल किए। फिर इनको मैंने अलामात बताई हैं कि ये फीमेल में अलामात जाहिर हो जाती हैं स्टीरॉयड खाने से, ये मेल में हो जाती है, और ये सारा सिस्टम होता है। और सर माशाल्लाह इस वक्त 2022 में बिस्मा रजा और दुआ सुहेल और हया सुहेल और मशाइल, ये बच्चियां जो है ना मेरे पास 4 जो ये आउटस्टैंडिंग निकली हैं। अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है। छोटे बच्चे 6 साल के भी आना शुरू हो गए हैं, 7 साल के भी। अब वो दोनों बच्चियों जो 2022 में ना सर वो उनके 4 इवेंट हुए हैं, तो 3 इवेंट में वो बेस्ट एथलीट और सेकंड बेस्ट एथलीट हुई हैं, और इस वक्त उनकी जो परफॉर्मेंस है सर वो एशिया लेवल को कम्पीट कर रही है। अच्छा, हम आपके इंशाल्लाह ये जो बेस्ट परफॉर्मिंग बच्चियां हैं इनके साथ भी एक प्रोग्राम करना चाहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप ये बताएं, वालिदैन चूँकि हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, तो रोज़ाना कितना टाइम चाहिए एक एथलीट को परफेक्शन लेवल पे तैयार होने तक? सर देखें हमारे पाकिस्तान में जो है ना ट्रेंड ये है कि हमारे कोचेज अनएजुकेटेड है, उनको पता ही नहीं चलता कि पेरेंट्स को किस तरह गाइड करना। पहले तो सीधी सी बात है, हर कोच जो है ना पाकिस्तान में वो प्रोफेशनल हुआ है। वो कहता है कि अगर मैंने बच्चे को छोटे को ट्रेनिंग करवानी है ना मैंने उसके पेरेंट्स से फीस लेनी है। एक तो वो कोच हो गया। अगर कोच बड़े बच्चों को ट्रेनिंग करवाता है तो वो कहता है कि नहीं मैंने इस बच्चे को तैयार करना, लेकिन इसका जो कैश प्राइज होगा ना उसमें मैंने अपना हिस्सा लेना। एक तो ये चीज बहुत खतरनाक हो गई।
अब दूसरी बात यह है कि मैं पेरेंट्स के लिए ये कहूँगा कि ये इसके लिए कोई बहुत बड़ी ये जो है ना अमाउंट की भी ज़रूरत नहीं होती। एथलेटिक्स एक ऐसा इवेंट है, एथलेटिक्स में सर फीमेल जो बच्ची हैं या अपना बच्चे हैं, इनके लिए कोई ऐसा चीज़ नहीं चाहिए। इनको 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रेनिंग इनके लिए बहुत होती है। 2 घंटे के लिए आप पंजाब स्टेडियम में, पंजाब एथलेटिक्स अकेडमी ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे 2 घंटे के लिए बच्चा लेके आए। आप देखें कि आप या मैं, हम तकरीबन ये लाहौर के दरमियान में है पंजाब स्टेडियम, सर तकरीबन आधा घंटा लगता है पूरे लाहौर में पंजाब स्टेडियम के लिए पास आने से। आधा घंटा आने का, आधा घंटा जाने का, 1 घंटा आप कन्वेंस में चला गया, 1.5 घंटा आपको ट्रेनिंग में है, चलो आधा 3 घंटे के लिए सिर्फ बच्चा चाहिए। और दूसरी एजुकेटेड कोचेस ये करते हैं कि जो अंडर 13 बच्चा, उसको भी नेट पे सोशल मीडिया पे देख के इंटरनेशनल एथलीट, जो एलीट एथलीट है, उनकी ट्रेनिंग शुरू करवा देते हैं। और फिर जनाब वो बच्चे वीक हो जाते हैं, फिर उनकी न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखते। मैं बाकायदा इन बच्चों की मदद के साथ एक मेरा सेशन भी होता है जहां मैं उनको न्यूट्रिशन का या उनकी फैमिली को पूछता हूं कि इनकी ये कितने बजे सोती हैं, कितने बजे उठती हैं, या ये जो फास्ट फूड है वो कितना यूज़ करती हैं, जो नहीं करने वाला उनको भी गाइड करता हूँ कि ये नहीं है। तो मेरे जितने भी ये अंडर 13 के जो बच्चे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह, जो बच्चे गोश्त नहीं ना खाते थे वो गोश्त खाना भी शुरू हो गए, जो दूध नहीं पीते थे वो दूध भी पीना शुरू हो गए। इनको मोटिवेट, इनके साथ मेरी अटैचमेंट इस तरह मैंने इनको दी है। तो पेरेंट्स को लिए मेरा सिर्फ एक ही है कि देखें, एक बच्चा है जो आपका वो 3 घंटे मोबाइल पे बैठता है, तो मोबाइल पे जाहिर है कि वो जो चीज़ें सामने आती हैं वो पॉजिटिव भी आती हैं, नेगेटिव भी आती हैं। यही एज होती है बच्चे की, पॉजिटिव चीज़ और नेगेटिव चीज़ को देखना। यहीं पे बच्चा जज्बाती फैसले करके तो उसके साथ अटैचमेंट हो जाते हैं। बराए मेहरबानी मोबाइल को मोबाइल ही रहने दें, उसको बच्चे की माँ ना बनाएं, क्योंकि 3 घंटे बच्चा माँ के पास नहीं बैठता, उस मोबाइल के पास बैठता। वो माँ से भी उसको यूनिक कर दिया आपने मोबाइल को। आप बच्चे को मना करें। बच्चे को अगर देखें 7 साल के बाद इस्लाम में है कि 7 साल के बाद बच्चे पे सख्ती करें कि भाई नमाज पढ़, तो यहाँ पे आप सख्ती नहीं कर सकते बच्चे को, यार ये इसको छोड़ दो, यहाँ पे नहीं उसको डांट डपट की जा सकती। यहाँ भी उसको रोकें कि यार ये काम ना करें। 3 घंटे के लिए आप अपने बच्चे को लेके आए स्टेडियम में, वो एक हेल्थी एक्टिविटी में आएगा और वो उसकी परफॉर्मेंस, और ये इंटरनेशनल लेवल पे आपके बच्चे के, जब 13 साल का बच्चा या 12 साल का बच्चा होगा तो इंटरनेशनल लेवल पे आपकी एक कंट्रीब्यूशन होगी, आपकी फैमिली की कंट्रीब्यूशन होगी, आपकी अपनी फैमिली में, आपके ख़ानदान में आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपके उस बच्चे को यूनिक समझा जाएगा। अच्छा, एक बच्चे को बेहतर परफॉर्मेंस तक ले जाने के लिए 1 साल की ट्रेनिंग काफ़ी नहीं सर, देखें हर चीज़ जो है ना मुख्तलिफ होती है। ये पॉइंट जो है ना बहुत अहम आपने पूछा है। एक बच्चे में होता है कुदरती टैलेंट, उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लेके आने के लिए 3 साल दरकार है। अच्छा, 3 साल। हाँ, अब जो अंडर 13 का बच्चा है वो नेशनल लेवल जाने के लिए उसकी एज भी उसके आड़े आ रही। यहाँ पे इन्होंने बनाया है कि एक तो डिवीजन लेवल है पाकिस्तान में, और दूसरा है कि पंजाब लेवल है, तीसरा है कि जी नेशनल है। एक डिवीजन है, एक प्रोविंशियल हाँ, लेवल है और एक नेशनल लेवल हाँ, डिस्ट्रिक्ट के इवेंट नहीं होते यहाँ। इंटर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन चैंपियनशिप होगी, इंटर डिवीजन पंजाब होगी और एक नेशनल होगी, यानी पूरे पाकिस्तान के कप। उसमें जो उन्होंने बनाने हैं वो उसमें एज कैटेगरी के आज तक कंपटीशन नहीं हुए सर। ये देख ले माविया साहब, ये नदीम कैसर साहब ने, और जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर है तनवीर शाह साहब और सुहेल अंजम जज्जा साहब, इन्होंने 1-2 इवेंट जो है ना अपने ऑन पे ऑर्गेनाइज करवाए हैं और मैं भी इनके साथ था। तो हमने एज को फोकस किया। फिर सर लोगों में इतनी जुर्रत ही नहीं है लोगों में कि यार गलत को गलत नहीं कहते। यार अगर ये बच्ची 13 साल से ऊपर है, इसके बेफाम में वाजे हो चुका है, तो
तो यार इस पे तनकीद करके इसके पेरेंट्स को या इसके टीचर को बुला के उसको एक्सक्यूज करें, उसको ड्रॉप करें। अभी से बच्ची को इस चीज पे लेके आए कि बेटा डिसिप्लिन आपने, का हाँ पाबंद करें। डिसिप्लिन, बेटा आपने गलत किया, आपने अपने टीचर के कहने पे गलत किया है या अपने पेरेंट्स के कहने पे गलत किया है, आप गलत खेली हो, आपने ये बच्चे का हक मारा। और उन बच्चों को जब आप क्रेडिट देंगे कि आपने बिल्कुल सही खेला और उनको उनकी पोजीशन वापस मिलेगी, तो इससे पाकिस्तान की स्पोर्ट्स ऊपर जाएगी। और दूसरा एक जो ट्रेंड है कि पाकिस्तान में जो लोग जो है ना पहले ही अपने बच्चों को इस तरफ ले आते हैं, लेकिन अब तो काफ़ी अवेयरनेस हुई है, लोग जो है ना क्योंकि कुछ लोग तो मेरी मोहब्बत में गलत काम से रुक गए हैं, कुछ लोगों को मैंने मोटिवेट भी किया, और कुछ लोग इस वजह से डरते भी हैं कि यार इस बंदे ने आगे से बोल देना है, पब्लिक प्लेस में इसने हम पे तनकीद कर देनी है कि यार कुछ तो ख्याल किया करो, ये बेफाम जो है ना, जैली बेफाम पे छोटे भाई का बेफाम होता है, बड़ा बच्चा खेल जाता है। ये जो है ना अब जो है ना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अंडर 13 का एक जो है ना चैंपियनशिप एथलेटिक्स की करवा रहा है और भी इवेंट्स भी करवा रहा है, जिसमें जो मिनिस्टर स्पोर्ट्स हैं वहाब रियाज साहब, क्योंकि अभी वो अबूरी हुकूमत में, तो उसमें इतना इन्होंने कैश प्राइज रखा है कि उसमें मुझसे राय ली गई। मैं क्या, एक तो आप फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्लेम करें क्योंकि उस पर बच्चे की तस्वीर FRC में सारी मालूमात है उसमें। दूसरा मैं क्या, आप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से नादरा की 2 वैन्स जो है ना वो पंजाब स्टेडियम में बुलाए नदीम कैसर साहब को बायोमेट्रिक के लिए। हाँ, मैं क्या बकायदा उस पर जब उसका नंबर फीड करेंगे उस पर सारी फैमिली का स्टेटस नजर आ जाएगा, ये बच्चा कितने साल का है, ये वाकई ओरिजिनल, क्योंकि तस्वीर भी वहाँ होती है ना। तो वहां पे मैं कहना यार इतना बड़ा कैश प्राइज कि फर्स्ट को 15 लाख दे रहे हैं, सेकंड को 10 लाख दे रहे हैं और थर्ड को 8 या 7 लाख देंगे। जब इतना कैश प्राइज होगा तो जाहिर है कि 2 नंबरी भी रोज पे होगी। तो पहले तो हमने 2 नंबरी को रोकना है ना, पहले तो फेयर प्ले को हम लेके आए ना, फिर उसके बाद जो है ना लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ेगा। और सर ये इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर डिवीजन पंजाब चैंपियनशिप होनी है, और अभी जो मेरे पास जो 4 बच्चियां ट्रेनिंग करती हैं, तो इंशाल्लाह फुलपैन का टूर हमारे पाइपलाइन में है। तो और ये बच्चियां एशिया लेवल की टाइमिंग कर रही हैं, अंडर 13 की जो बच्चियां होंगी ना उसको ये एशिया लेवल को compete कर रही हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही हैं, कुदरती टैलेंट भी इनमें है। और उनको मैं हर जो है ना मोटिवेशन देता हूँ, कभी मैंने इनको एलीट एथलीट वाली नहीं, सिर्फ ठीक है जो बच्चा कहता है ना शुगल में मैं इतनी ट्रेनिंग करवा देता हूँ कि ये 1.5 घंटा डेली मेरे पास ट्रेनिंग करती है। अभी बहुत सारी बातें हैं जो पूछने वाली हैं, जो करने वाली हैं, तो उसके लिए हम आपको एक दफ़ा फिर से ज़हमत देंगे, आप फिर कभी वक्त निकालें हमारे पास आएँ। हम चाहेंगे कि इसके हवाले से जो पूरी एक आगाही है, मालूमात हैं, इंफॉर्मेशन है, वो हमारी नई नस्ल तक भी पहुँचे, बच्चों के वालिदैन तक भी पहुँचे, और ख़ास तौर पे लड़कियां जो हैं उन तक ये मालूमात जाना ज़रूरी हैं, उनके वालिदैन को, ताकि एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी हो, हौसला भी मिले, और उन्हें ये मोटिवेशन हो कि इस फील्ड में अगर उनकी बेटियां आगे बढ़ना चाहती हैं तो एक ऐसी एकेडमी और एक ऐसा उस्ताद मौजूद है जो उनके लिए बाप की तरह शफ़क़त भी करेगा, उनकी सरपरस्ती भी करेगा, और वो एक महफूज माहौल के अंदर जो है वो ट्रेनिंग कर सकेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारे मेहमान थे चौधरी अब्दुल गफ्फार गुजर साहब, जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और एथलेटिक्स की दुनिया में एक नाम कमाया है। वो इस वक्त एक पैशन के साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट बच्चों को ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, और ये जो गैर मशरूत उनकी सर्विस है, ये उनके दिल में जो मोहब्बत है खेलों के बारे में, और खेलों से जो उनकी मोहब्बत है और उनका अपना एक पैशन है कि उन्होंने एक गांव से उठ के किस तरह से अपने आप को डेवलप किया, तो वो अब ये चाहते हैं कि नई नस्ल की प्रमोशन की जाए, उनको तरबियत दी जाए और उन्हें खेल के मैदान में आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, और उसके लिए वो किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं ले रहे हैं। तो पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, और उनके अंदर अब्दुस्तार ईदी वाला, नेमतुल्लाह खान वाला जज्बा मौजूद है। तो हम ये चाहेंगे कि अब्दुल गफ्फार के जो तजर्बात हैं, उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, और उनका जो इस फ़न के साथ एक लगन है,
उससे आप लोग भी फ़ायदा उठाएं। इनकी एकेडमी तरबियत के लिए हाजिर है, आप उनसे बराह रास्त या हमारे ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद मुआविया को आज के प्रोग्राम दस्तक में इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम और नए मौजू और नए मेहमान के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।